राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरी ओम डेली व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को राधा अष्टमी व्रत कथा सुनाऊंगी। तो राधा अष्टमी की पूजा विधि मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाली हुई है, तो आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम राधा अष्टमी की व्रत कथा स्टार्ट करते हैं। इसके व्रत का बहुत ही महत्व है, तो चलिए व्रत कथा श्रवण करते हैं हम लोग। राजा बहुलाशिव देवर्षि नारद जी से कहने लगे, हे महर्षि, अब कृपा करके आप श्री कृष्ण भगवान जी की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में श्री राधा जन्म की कथा सुनने की बहुत इच्छा है। राजा बहुलाशिव के इन वचनों को सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं कि हे राजन, श्री राधा जन्म की कथा जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसे पूरी श्रद्धा भावना से सुनना, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उससे श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में भक्ति की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे राजन, जब पापों को हरने वाली इस कथा को मैंने श्री नारायण भगवान के श्रीमुख से सुना था, अब वही कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण अपनी सखी गिरजा के साथ विहार कर रहे थे। उस समय श्री राधा रानी जी ने किसी सखी ने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण तो गिरजा सखी के साथ विहार कर रहे हैं। सखी के मुख से यह सुनकर श्री कृष्ण गिरजा के साथ हैं। राधा रानी मन ही मन अत्यंत क्रोधित हुई। क्रोध की इसी अवस्था में श्री राधा रानी अपनी सखियों सहित उसी जगह जाने लगी जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी सखी गिरजा के साथ विराजमान थे, लीला कर रहे थे। तब श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ उस स्थान पर पहुंची तो उस समय श्री धामा बाहर पहरा दे रहे थे और वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हो गया कि श्री राधा रानी जी अब यहाँ पर आ चुकी हैं। श्री राधा रानी जी को क्रोध की अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब श्री राधा रानी जी को ये ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण जी यहाँ से चले गए हैं, तो उस समय श्री राधा रानी जी अपनी सखियों सहित मंदिर में आ गईं, अपने महल में वापस आईं। तो श्री राधा रानी जी उस समय काफ़ी चिंतित हो रही थीं। श्री श्याम सुंदर महाराज जी श्री राधा रानी का विरह दुख से व्यथित जन अपने सखा श्री धामा के साथ राधा रानी के पास आए। निकुंज के द्वार पर सखा के साथ आए हुए प्राणवल्लभ की ओर देखकर राधा रानी मानवती होकर कहने लगी। राधा रानी ने कहा, हे श्री कृष्ण, वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा नया स्नेह जुड़ा है। मुझसे अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। यह कथा सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, श्री गिरजा के कुंज में चले। तब श्री कृष्ण के मित्र श्री धामा ने श्री राधा रानी से रोष पूर्वक कहा। श्री धामा ने कहा कि हे राधे, श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम भगवान हैं। वे स्वयं असंख्य ब्राह्मणों के अधिपति और गौलोक के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। उन्हीं प्रभु की तुम निंदा कर रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मान तुम्हें शोभा नहीं देता। श्री राधा रानी श्री दामा के इन वचनों को सुनकर कहने लगी कि ओ मूर्ख, तू अपने पिता की स्तुति करके मुझ माता की निंदा करता है। तू दुर्बुद्धि, तू राक्षस हो जा और गौलोक से बाहर चला जा। आज राधा रानी ने श्री दामा को श्राप दिया है। श्री दामा कहते हैं, सोहे श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसलिए तुम्हें इतना मान हुआ है। अतः परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण भूतल पर जब अवतार लेंगे और तुम भी वहाँ पर अवतार लोगी, उस समय 100 वर्षों तक तुम्हारा श्री कृष्ण से वियोग हो जाएगा। आज श्री धामा ने श्री राधा रानी को श्राप दिया है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि तुम दोनों की बात मिथ्या नहीं हो सकती। श्री धामा को अपने एक अंश से धरती पर असुर होना होगा और हे राधे, जब तुम्हारा धरती पर ब्रजमंडल में अवतार होगा, उस समय 100 वर्षों के लिए तुम्हारा मेरे से वियोग हो जाएगा। लेकिन ऐसी अवस्था में प्रत्येक मास में एक बार मैं अपना दर्शन अवश्य दूंगा। वैसे तत्व दृष्टि से देखा जाए तो हे राधे, राधा कृष्ण एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर राधा रानी मुस्कुराने लगी। श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरा अवतार तो धरती पर होगा, लेकिन उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहाँ पर यमुना जी नहीं है, जहाँ पर वृंदावन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के इन वचनों को सुनकर कहने लगे कि हे राधे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अवतार
अवतार लेने से पहले ही धरती पर गौलोक धाम से 84 कोस भूमि मैं भेज दूंगा। श्री यमुना जी भी वहां पर प्रकट हो जाएंगी, श्री गिरिराज गोवर्धन भी वहां पर प्रकट हो जाएंगे। भगवान जी के इन वचनों को सुनकर राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई। इतनी कथा सुनकर देवर्षि नारद जी राजा बहुलाशिव से कहने लगे कि हे राजन, द्वापर युग का वो शुभ समय भी आ गया जब श्री राधा रानी का धरती पर अवतार होने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तेजोमयी परम शक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। वे श्री राधा कालिंदी कलवरी निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतरित हुई। उस समय भाद्रपद माह का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। मध्याह्न काल का समय था, अर्थात दिन के 12 बजे का समय था और आकाश में बादल छाए थे। देवगण नंदन वन के फूल लेकर भवन पर वर्षा कर रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो चुकी थीं। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरद चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में था और सभी देवता आकाश से फूल बरसा रहे थे। श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई और गोप ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। त्रिलोकी में सब और मंगलाचार हो रहा था। इतनी कथा सुनाकर देवर्षि नारद जी राजा बहुलाशिव से कहने लगे कि हे राजन, आज श्री राधा रानी का वृषभानु और कीर्ति रानी के यहाँ पर अवतार हुआ है। अपने पूर्व जन्म में वृषभानु सुचंद्र नाम से प्रसिद्ध थे, कीर्ति रानी कलावती नाम से प्रसिद्ध थी। दोनों ने भगवान की तपस्या की थी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि द्वापर युग के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्णतम भगवान की प्रिय साक्षात श्री राधिका जी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, उस समय श्री राधा रानी जी की परम सुंदर लीलाओं का दर्शन तुम लोग कर पाओगे और उसी जन्म से तुम दोनों की मुक्ति हो जाएगी। इस तरह से राधा रानी जी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। अष्टमी तिथि को मनाया जाता है भादो मास के शुक्ल पक्ष में। इस कथा को सुनने और इसका व्रत करने मात्र से ही मनुष्य की सभी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत को करने से 1000 एकादशियों के व्रत के बराबर का फल मिलता है। इति श्री राधा अष्टमी व्रत कथा समाप्त।